नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और जो जगह का नाम है वो बहराइच है और यहाँ पे हत्या हुआ है। इसी चीज पे हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं खुद यूपी से आता हूँ इसलिए मैं हमारे उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, तो आप बुरा मत मानना क्योंकि कोई जहाँ से होता है वहाँ हमारे लगा सकता है। और ये हम इंडिया के बाहर जाएंगे तो हम बोलेंगे हमारे इंडिया। तब यहाँ क्या हुआ, बहराइच हत्याकांड के 2 आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से घायल। जी मरे नहीं है, गोली लगी है इनको, ये घायल है। एक यहाँ पुलिस लेके आ रही है और एक इसके पीछे है। ये दोनों को गोली पुलिस ने मारा हुआ है और ये घायल है। और ऐसा क्या हत्याकांड हुआ था, यही चीज हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। ये आर्टिकल द हिंदू में कवर हुआ था, हम आपके साथ शेयर करने आ गए कि ऐसा क्या हुआ, क्या गलत क्या सही था। इसमें मैं नहीं विचार रखूंगा, बट जो आर्टिकल है मैं आपके साथ एक न्यूज की तरह शेयर करूंगा। बहराइच में गोपाल मिश्रा को गोली मारकर हत्या किया। ये बोला जा रहा है कि गोपाल मिश्रा को गोली मार दिया गया और ये 22 साल के थे, मतलब ये हमसे बहुत छोटे थे और इनको गोली मार के हत्या कर दी गई। और बाद में हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़क गया। बाद में बहुत सारे घर जलाए गए, बहुत सारे गाड़ियां मोटर जलाए गए, जिसमें हिंदू मुस्लिम का दंगा बोला गया। यूपी में हिंदू मुस्लिम दंगा चरम पे पहुंच गया पिछले कई दिनों में से। और ये दोस्त शुरू होता है दुर्गा पूजा वाले दिन से। ऐसे न्यूज देखने के लिए दोस्त सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्त इसे लाइक कर देना वीडियो को, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो लाने के लिए आपके सामने। और दोस्तों में शेयर कर देना ताकि ऐसे न्यूज और भी दोस्तों तक पहुंचते रहे अच्छे से। क्या सही क्या गलत है इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता दोस्त, क्योंकि जो मैं न्यूज उठाता हूं ये द हिंदू के न्यूज से होता है और द हिंदू पेपर जो है वो फर्जीवाड़ा न्यूज नहीं प्रिंट करता, ऐसा मैं मानता हूं। एक अपना जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं इंडिया के, वो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से ही रेफरेंस लेके क्वेश्चन पुटअप करते हैं करंट अफेयर का। तो इसका मतलब इसीलिए मैं इस पेपर को पढ़ता हूं और आपके साथ मैं शेयर करता हूं इससे न्यूज रिलेटेड। चलिए दोस्त, अब लाइन टू लाइन हम आर्टिकल कवर कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान 22 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 2 व्यक्ति गुरुवार को पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जब वे कथित तौर पर हिरासत में से भागने का प्रयास कर रहे थे। जी गुरु क्या हुआ कि 13 अक्टूबर को यह कांड हुआ था, जिसमें एक 22 वर्ष का गोपाल मिश्रा, नाम हमने बताया आपको गोपाल मिश्रा, को कुछ लोगों ने मिलके मार देते हैं। और उसके बाद जो मारे हुए हैं उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने पहचान लिया था किसी भी कारण। वहां दोस्त कम से कम 500 हजारों के ग्रुप में पुलिस भेजी गई है बहराइच में, क्योंकि वहां पे मामला सही नहीं दिख रहा है। तो हमें लगा ये आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहिए कि इतनी सारी पुलिस पहुंच गई है एक पूरे गांव को शांत कराने के लिए, ऐसा क्या हो गया। राज्य में विपक्षी दलों ने घटना के समय पर सवाल उठाए और सत्तारूढ़ भाजपा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी विफलता को छिपाने के लिए फर्जी मुठभेड़ करने का आरोप लगाया। बोल रहे हैं कि इसमें सरकार जो है अपनी, अभी बीजेपी है गवर्नमेंट यूपी में, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये विफल हो चुकी है, इसका कानून व्यवस्था को बनाए नहीं रख पाई है, जिसके लिए अब ये फर्जी मुठभेड़ कर रहे हैं जनता को शांत करने के लिए। जी फर्जी क्या है सही क्या है वो तो अब सामने आएगा, देखते हैं। बहराइच के पुलिस अधीक्षक एसपी विंदा शुक्ला के अनुसार कथित मुठभेड़ तक हुई जब पुलिस की एक टीम हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने के लिए आरोपियों मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद फनी, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल को नेपाल सीमा के पास हांडा बसे हरी इलाके में ले गई। मतलब ये क्या हुआ कि इतने लोग तो पहले गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसका ये नाम आप मोहम्मद देखे हो, राइट। इसके बाद अब क्या हुआ, इनको जब इनसे पूछा गया कि आप लोग जिस हथियार से मारे हो हथियार कहाँ है, तो उस हथियार को दिखाने के लिए ये लोग नेपाल सीमा के पास
हांडा बसेहरी इलाके में लेके गए थे। शायद वहां हथियार रखा गया था जिसे लोग मारे थे, बट ये इनकाउंटर करने का अलग तरीका होता है शायद। पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने मौके पर रखी लोडेड बंदूकों से उन पर गोली चलाने का प्रयास किया, जिसके बाद जवाबी फायरिंग हुई। एसपी ने कहा कि सरफराज और तालिब को गोली लगी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मतलब ये लोग जांच के लिए ले गए थे किसी फील्ड जांच पे, और वहां पे ये कांड हुआ। सोशल मीडिया पर कथित मुठभेड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी आरोपियों को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। उनके पैरों से खून बह रहा है, साथ ही उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि उन्होंने उन पर गोली चलाकर पुलिस को धोखा दिया है। मतलब इन्होंने पुलिस पर गोली चला के पुलिस को धोखा दिया है। पुलिस इनको पूछताछ के लिए की गई थी, बट इन्होंने पुलिस पे ही गोली चलाया। पुलिस ये बोल रही कि तुमने हम पे गोली चला के धोखा दिया। आरोपियों को माफी मांगते हुए और अपराध को दोबारा न दोहराने का वादा करते हुए सुना जा रहा है। जी दोस्त, इनकाउंटर नहीं हुआ है, ये लोग बच गए हैं। सही गलत का फैसला तो कोर्ट में हो ही जाएगा कि पुलिस की चालबाजी थी या वो लोग जानबूझ के पुलिस पे हमला किए थे। ये दोनों का तथ्य सामने आएगा, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन यही इनकाउंटर होकर क्लोज हो जाता मैटर, तो शायद ये चीज बाहर नहीं निकल के आती कि पुलिस की चालाकी थी या उनका था। ये वो कैसे बचे, इस चीज का भी पता नहीं चल पाया है, और उन लोग जिंदा हैं तो पता चल सकता है। सरकार दंगे करवाती है, ये विपक्ष का कहना है। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा की आलोचना की। विपक्ष के दलों ने भाजपा का आलोचना किया। राज्य कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार दंगे करवाती है और फिर फर्जी मुठभेड़ करवाती है ताकि मामला को शांत किया जा सके। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर एक पोस्ट डाली, जिसमें हिंसा के समय पर सवाल उठाया गया जो लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद और राज्य में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव से पहले हुई। जी, हमारे यूपी में लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही था कि कैसा रिजल्ट रहा भाजपा का। उसके बाद अभी 10 सीट पे विधानसभा चुनाव है। आप बोलोगे एक ऐसा चुनाव आ गया 10 सीट पे सिर्फ। जी, यूपी में ऐसे कुछ विधायक हैं जो कि सांसद बन चुके हैं या उन्होंने किसी तरीके से छोड़ दिया। ऐसे विधायकों की 10 सीट खाली है यूपी में, इसलिए 10 सीट को भरने के लिए फिर से उस सीट पे इलेक्शन होगा। अब आप बोलोगे कि एक विधायक पॉलिटिक्स का पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा कि जब विधायक चुन के आते हैं तो 5 साल सरकार में रहते हैं। अब ये लोग अभी चुन के आएंगे तो क्या ये 5 साल ही पूरा करेंगे या पहले ही इनका खत्म हो जाएगा समय काल? जी, जब तक कार्यकाल है यूपी के गवर्नमेंट का तब तक ये लोग विधायक रहेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिक जैसे अपना नया इलेक्शन होगा, फिर उस सीट पे भी नया इलेक्शन होगा। ये लोग उस सीट से 5 साल नहीं रहने वाले, राइट। फिर आगे क्या होता है, सीटों के लिए उपचुनाव से पहले ये बातें हो गई। अभी वहां चुनाव होने वाला, शायद 13 नवंबर को चुनाव होगा। पार्टी ने 2018 में कासगंज में चंदन गुप्ता की हत्या सहित सांप्रदायिक हिंसा की पिछली घटनाओं को भी उजागर किया। 2018 में कासगंज में चंदन गुप्ता का हत्या हुआ था, सांप्रदायिक जो हिंसा हुआ था उसका भी इन्होंने उस पर जिक्र किया कि ऐसा कुछ यूपी में होता है और ये ऐसे चीज आते हैं, बट सरकार क्या करती है। पार्टी के मीडिया सेल ने भाजपा पर उपचुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जो विपक्ष पार्टी है, सही बोले तो समाजवादी पार्टी, इन्होंने क्या बोला कि जो अभी रूलिंग पार्टी है इस पे बोला कि जब चुनाव पास होता है, उपचुनाव पास है, तो आप सांप्रदायिक दंगा फसाहट करते हो और फिर एनकाउंटर करके उस चीज को अपने पक्ष में ले लेते हो और हिंदू मुस्लिम करके आप इलेक्शन जीत जाते हो। इनका कहने का मकसद है। शायद सीएम योगी भाजपा उपचुनाव में भी यही फार्मूला अपनाना चाहते हैं, जो बेहद शर्मनाक और सवालिया निशान है। पोस्ट में कहा गया है कि भाजपा के किसी भी नेता का बेटा या चाचा कभी भी भाजपा की गंदी राजनीति का शिकार क्यों नहीं होता। इनका कहने का मतलब ऐसे इनकाउंटर, ऐसे जगह मुठभेड़, ऐसे जगह मारपीट भाजपा का कोई नेता का ही बच्चा क्यों नहीं होता है। हमेशा गरीब को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। केवल गरीब लोगों के बच्चे ही भाजपा के लिए राजनीतिक हथियार उपकरण के रूप में क्यों काम कर रहे हैं।
गरीब बच्चों को ही 22 साल के बच्चे को इन्होंने हथियार बनाया और उसकी जान चली गई। इंटरनेट बहाल। इस बीच 72 घंटे तक निलंबित रहने के बाद गुरुवार को जिले में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज में 13 अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पूजा स्थल के बाहर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर भीड़ हिंसा भड़क गई थी। जी दोस्त, हकीकत ये था वहां कि कुछ ये रास्ते हैं, तो वो जुलूस जो निकालना जा रहा था वो मुस्लिम बस्ती से होके जुलूस जाने वाला था, वहां से वो रास्ता गया था। तो इन लोगों को पहले ही बोला गया था कि आप हमारे बस्ती हमारे रास्ते से दुर्गा पूजा का जुलूस नहीं ले जा सकते। तो हिंदुओं का कहना था कि जब तुम अपना जुलूस निकालते हो, अपने धर्म का कोई जुलूस निकालते हो, तो हमारे रास्ते से जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होती, हम खड़ा होकर वाच करते हैं, देखते हैं, हम कोई हिंसा दंगा नहीं करते, तो फिर मेरा जुलूस इस रास्ते से क्यों नहीं जा सकता आपको लोग के रास्ते से। हकीकत ये भी है दोस्त कि हिंदू मुस्लिम अगर सेम एक ही गांव में रह रहे हैं, तो अगर मुस्लिम का जा रहा है जुलूस तो हिंदू शांत रहे, और हिंदू का जुलूस जा रहा है तो मुस्लिम शांत रहे। बट इसमें क्या हुआ कि इसमें सबसे बोला जा रहा है कि सबसे ऊपर से पहले पथराव शुरू हो गया, फिर वहां के लोगों को बुरा लगा। उन लोगों के हाथ में राम जी का झंडा जो है ना, वो वाला झंडा था। जुलूस में शामिल राम गोपाल मिश्रा की बाद में हुई हिंसा में गोली लगने से मौत हो गई। ये कहानी अभी मैं पूरा करता हूं। जब उन लोगों को पथराव किया, तब जो डीजे बज रहा था वहां लड़के डांस कर रहे थे, फिर उन्होंने ये बातें बोली कि एक काम करो, ये झंडा उतार के यहाँ पे भगवा झंडा फहरा दो। वहां बस ये जो गोपाल मिश्रा है, इसका यही गलती हुआ, एक किसी का बात सुना या फिर इसके दिमाग में खुद आया, किसी ने बोला, ये किसी की छत पे चढ़ गया और वहां से जो इस्लाम धर्म का ग्रीन झंडा था उसको उन्होंने उतार दिया उस छत से, और वहां भगवा झंडा फहराने लगे। फहराते ही वहां कुछ लोग आते हैं, उसको लेके चले जाते हैं, किसको, इस राम गोपाल को, और कुछ टाइम बाद उसका मौत हो जाता है। लोग बोलते हैं कि उसका नाखून भी खींच लिए, बहुत जगह उसको चुभाए, फिर मारे। इतना टाइम नहीं था, हमें लगता है कि शायद डेथ हुआ होगा, गोली मार दी गई। इस मौत के बाद इलाके में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। जी दोस्त, जब ऐसा कुछ हुआ तो सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जिसमें दंगाइयों ने घरों, दुकानों और वाहनों को निशाना बनाया। जी अब दोस्त, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग अपने आप में कमजोर नहीं होते, और ये लोग हिंदू मुस्लिम का दुकान जला रहा है, घर जला रहा है, मुस्लिम हिंदू का जला रहा है, कुछ ऐसे ही वहां देखने को मिला। लेकिन मुस्लिम ने मिलके हिंदू को मारा था, इस गोपाल मिश्रा को। इसका मतलब कि मुस्लिम उतना आतंक वहां नहीं करेगा, हम अब उग्रवादी काम जलाने, मारपीट, तोड़फोड़ करने का काम हिंदू करने वाला। बहराइच का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी ने एक वीडियो संदेश में लोगों को सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर घटना से संबंधित अफवाहों को फैलाने से आगाह किया कि आप अफवाह नहीं फैलाएं प्लीज। जितनी अफवाह फैलेगी पूरे देश में दंगा हो सकता है हिंदू मुस्लिम का। 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई घटना के संबंध में गलत सूचना फैलाई जा रही है। इनका कहने का मतलब जो ये हुआ था ये गलत सूचना थी, बट दोस्त मर्डर हुआ है, हिंदू का मर्डर हुआ है, मुस्लिम ने मारा है, और वहां से दुर्गा पूजा का जुलूस निकल रहा था। जो हम मूर्ति ले जाते हैं बहाने के लिए ना, कहीं तालाब में, पोखरे में, नदी में, रिवर में, वही लोग ले जा रहे थे, तो डीजे उजे बजाते हुए लोग ले जा रहे हैं। आमतौर पे आप लोग देखे होंगे, वही चीज वो था। उसी के बाद ये चीज बाहर निकल के आई, जिसमें सांप्रदायिक सौहाई बिगड़ सकता है। एएसपी ने कहा यह दावा कि मृतक को बिजली का झटका दिया गया, मतलब उसे लोग उतने ही टाइम में बिजली का झटका भी दे के मारे हैं। इसका मतलब बेचारे का मौत बहुत बेदर्द बेनाक रहा। तलवार से हमला किया गया या उससे के नाखून उखाड़े गए निराधार है। इसका कहने का मतलब है कि ये निराधार है। अभी मैं ये बातें बोला कि कुछ ऐसे बातें बोली गई, बट उसको लोग उसी टाइम ऑन द स्पॉट कुछ ही टाइम मार दिए गए थे, तो उसको बिजली का झटका नहीं दिया गया था। ऐसा आप लोग को भी नहीं लगता कि कोई छत पे झंडा लगा रहा है, उसको ले गए लोग और 10-20 मिनट में उसको डेथ कर गया, वो मर गया। तो इसका मतलब एक ही चीज से उसे मारा जा सकता है, एक तो गला दबा के, दूसरा गोली मार के। गला दबा के मारने में इतनी हिम्मत नहीं होती, गोली ही मारा गया होगा जज्बात में। और ये भी बाहर आया कि उसका नाखून उखाड़ा गया, ये भी गलत है। ये सब निराधार है, कोई धार नहीं है। थैंक यू दोस्त, ऐसे न्यूज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।